कभी बादल फाड़ आफत, कभी गिरता मलबा, बनता रास्तों पर कहर। हिमालय का एवलांच, कई बार जब बना संकट। सैलाबी गधेरे मचा देते हैं जब दुर्गम इलाकों में तबाही। दरकती जमीन, दहकते जंगल बन जाते हैं मुश्किल। पहाड़ की आपदाओं पर मंडराएगी आसमानी आंख। उत्तराखंड की दुर्गम पहाड़ियों में इस समय हम मौजूद हैं और देहरादून के पास इस समय हम आ चुके हैं ड्रोन की टेस्टिंग को लेकर के। यहां पर हम आपको दिखाएंगे ऐसे ड्रोन जो बॉर्डर इलाकों के पास या फिर दुर्गम पहाड़ियों के बीच जाकर के लोगों की मदद कर रहे हैं। इस आंख से दुर्गम इलाकों की तबाही हो या फिर मुश्किल हालात में मदद पहुंचाने की जरूरत, पहाड़ पर पल भर में मददगार बन जाएंगे फरिश्ते। किसी भी तबाही से पहले हालात की तस्वीर पर रहेगी आसमानी आंख। और इस तरह की दुर्गम पहाड़ियों के बीच ये ड्रोन बियॉन्ड विजुअल लाइन जाकर के लोगों की मदद कर रहे हैं। किस तरह से ये आसमानी फरिश्ते काम करते हैं। पहाड़ों पर ये मददगार मुश्किल हालात के दौरान अब आसमान में मंडराते नजर आएंगे। ये हिमरक्षक दुर्गम पहाड़ियों को पल में पार कर जाते हैं। इस तरह का जो ड्रोन खास ड्रोन है जिसका नाम अर्जुन है, कैसे पहाड़ी इलाकों में संजीवनी बूटी की तरह काम कर रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट अभिजीत कुमार के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज स्टेट उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। पहाड़ पर आसमान के फरिश्ते, हर आपदा में मददगार बन पाएगी आसमानी आंख। नमस्कार, न्यूज स्टेट स्पेशल में आपके साथ मैं हूं आशीष पांडे। कभी आप किसी ऐसी जगह पर मुश्किल में फंसे हैं जहां ना कोई मददगार है, ना मुश्किल से निकलने का कोई रास्ता। 2013 में केदार की त्रासदी याद होगी आपको। 2020 में चमोली की त्रासदी भी जिसने देखी होगी, मंजर आंखों के सामने अब भी आ जाता होगा। उत्तराखंड ऐसे मुश्किल हालात का सामना अक्सर करता है, लेकिन सोचिए ऐसी भीषण आपदा में फंसे इंसान को कोई देख रहा हो, उस तक मदद पहुंचाए, इससे बड़ा मददगार कौन होगा। पहाड़ पर जब भी सैलाब या फिर दूसरी आफत आती है, सबसे पहले रास्ता खत्म होता है, चाहे बात केदार आपदा की हो या चमोली में फटे बादल की। बरसात के दिनों में अक्सर पहाड़ के दुर्गम इलाके सुविधाओं से कट जाते हैं, रास्ते बंद हो जाते हैं, तो बीमार लोगों तक सुविधाएं नहीं पहुंच पाती। कई तरह की मुश्किलें आती हैं, तो मदद पहुंचाना भी बड़ी चुनौती बन जाता है। लेकिन यह चुनौती आसमानी फरिश्ते के जरिए अब आसान होने जा रही है। पहाड़ों की ये वादियां, ये तंग रास्ते यूं तो हर किसी को अपनी ओर लुभाते हैं, लेकिन इन पहाड़ों पर कुदरत के नजारे जितने लुभावने हैं, उससे कई ज्यादा खतरनाक है इन पहाड़ियों के बीच रहने वालों का जीवन। कभी पहाड़ से तबाही बनकर गिरता सैलाब, जिसने न जाने कितने इलाकों में जमकर कहर बरपाया। कभी सड़क पर चलते वाहनों पर पूरा पहाड़ आ गिरा, कभी हल्का सा मलबा गिरा और पूरा रास्ता जाम कर दिया। कभी सैलाब ने पूरी सड़क, गांव, घर को पानी में मिलाकर मिट्टी मिट्टी कर दिया। हिमालय से कभी बर्फीला तूफान आफत बनकर आ गिरा, कभी ग्लेशियर टूटा तो पूरा गांव सैलाब में समा गया। रास्ते कटे तो लोगों की आवाजाही बंद हो गई, लोग अपने घरों में कैद हो गए, जहां थे जैसे थे वैसे ही फंस गए। दुर्गम रास्तों और इलाकों में न कोई सुनने वाला है, न कोई देखने वाला। ऐसे में मदद मांगी जाए तो किससे मांगी जाए। ड्रोन का अगर आप पूछे तो सबसे महत्वपूर्ण जो हम उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो डिजास्टर है। 2013 के डिजास्टर में भी हमने देखा कि किस तरह से वहां पे 32 हेलीकॉप्टर के माध्यम से हम लोगों ने वहां रिलीफ एंड रेस्क्यू का काम किया।
दुर्गम रास्तों तक प्रशासन मदद पहुंचाए तो कैसे पहुंचाए? इन्हीं मुश्किल हालात का समाधान पहाड़ पर अब आसमानी आंख और आसमानी फरिश्ते बनने जा रहे हैं। हेलीकॉप्टर भी, चूंकि फिक्स विंग उड़ नहीं सकता है इन घाटियों में, जहां भी 60 डिग्री 70 डिग्री की पहाड़ है, वहां पे ये उड़ नहीं सकता, तो हेलीकॉप्टर ही एकमात्र सहारा था। हेलीकॉप्टर भी लैंडिंग में दिक्कत होती कि उसके प्रोपेलर बड़े होते थे और कई ऐसी जगह थी जहां की हेलीकॉप्टर भेजना बड़ा मुश्किल होता था। ड्रोन अपने आप में रामबाण सिद्ध होता अगर वो उस समय होता, लेकिन उस समय नहीं था। कोई नहीं, आज की डेट में ये हमें इस्तेमाल भी हुआ और हम इस्तेमाल कर भी रहे हैं। उत्तराखंड के पहाड़ों के बीच दुर्गम इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए जरूरी सामान पहुंचाने के लिए ऑपरेशन मददगार चलाया जा रहा है। मैं आपको सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या कह रहा हूं कि ये हमारा चूंकि रोल राज्य सरकार का सिविलियन पर्पस में, जो सिविलियन सिक्योरिटी के लिए होता है, उसमें हर तरह से यूज हो सकता है। ऑपरेशन मददगार की टेस्टिंग में अर्जुन ड्रोन और स्काई एयर ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। अर्जुन ड्रोन जरूरी सामान पहुंचाने का काम करता है। 1.5 घंटे में देहरादून से उत्तरकाशी का चक्कर लगा सकता है। 5 किलो तक कोई भी सामान आसानी से पहुंचा सकता है। जरूरतमंदों तक दवाई और ब्लड तक पहुंचा सकता है। अर्जुन ड्रोन का वजन 10 किलो है, वहीं दूसरा ड्रोन स्काई एयर ड्रोन है। स्काई एयर ड्रोन का डिजाइन प्लेन की तरह है। स्काई एयर ड्रोन 6000 फीट ऊंचाई तक उड़ सकता है। इसकी लोड कैपेसिटी भी 5 किलो तक है। ड्रोन 45 मिनट में 75 किलोमीटर की दूरी तय करने में सक्षम है। 7 घंटे के रास्ते को ये ड्रोन 45 मिनट में ही पार कर सकता है। ITDC इन ड्रोन की टेस्टिंग और ऑपरेशन के काम में जुटी हुई है। तो ये पूरा प्रोसेस है इसलिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि पूरे पहाड़ी इलाकों में ये ना सिर्फ डीजल को बचा रहा है, मैन पावर जो है जो लगती है वो बहुत ज्यादा लग जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों की जान भी एक तरह से बचा रहा है। तो ये आसमानी फरिश्ते हैं जो कहीं ना कहीं लोगों की जान बचा रहे हैं इस पूरी पहाड़ी इलाकों में। और बताया जा रहा है कि आने वाले समय में काफी ड्रोन का इस्तेमाल, इस तरह के तमाम ड्रोन का इस्तेमाल जो है वो भविष्य में किया जाना है इन पहाड़ी इलाकों में। सिर्फ सर्विलांस ही नहीं, लोगों की जान बचा रहे हैं ये ड्रोन। वीडियो जर्नलिस्ट अभिजीत कुमार के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज स्टेट उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। सवाल अब यह है कि आखिर ये मददगार ड्रोन मुश्किल रास्तों के बीच दुर्गम इलाकों तक मदद पहुंचाएगा कैसे इनको ऑपरेट किया जाएगा, किस तरह इन पर नजर रखी जाएगी, इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। अच्छा, अब आपको हम दिखाते हैं कि ये ड्रोन जो कि 5 केजी तक आपका वेट उठा करके मूवमेंट कर सकता है, उसको कैसे हम ये नहीं अर्जुन को कैसे हम चेक करेंगे, मॉनिटरिंग कैसे करेंगे। ये है मोबाइल यूनिट जो आप सामने देख रहे हैं। इस मोबाइल यूनिट का नाम है नभ नेत्र। और नभ नेत्र का क्या इस्तेमाल किया जा सकता है, कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, इस यूनिट में आप देखिए तमाम इक्विपमेंट लगे हुए हैं। नभ यूनिट के अंदर जो है ये एक मॉनिटरिंग यूनिट है और इस मॉनिटरिंग यूनिट में क्या क्या तरीके हैं, क्या क्या चीजें हैं वो आपको हम बताते हैं। जैसे हम अभी भी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, किस तरह से इस्तेमाल करें। देखिए, सबसे बड़ी चीज मैं अगर इसके बारे में बताऊं तो ये एक यूनिट है जो कि डिजास्टर के समय लास्ट पॉइंट ऑफ रोड हेड तक पहुंचती है। एक रोड हेड तक पहुंच गए, उसके बाद इस व्हीकल से आप ड्रोन, इसमें ड्रोन हमारे रहते हैं, इसका ड्रोन का पूरा कंट्रोल रूम है। इसमें हम अंदर कंप्यूटर्स लगे हुए, हाई एंड कंप्यूटर है जो कि ड्रोन के इमेज को प्रोसेस करना, साथ में इसमें आपने देखा पीछे RF एंटीना लगा हुआ है, वहां पे उस कोने में उस RF एंटीना से जो भी नजदीकी जहां भी हमारा वायरलेस सिग्नल मिल रहा है या किसी BTS का टावर मिल रहा है, वहां से कम्युनिकेट करके इंटरनेट पहुंचाएगा, जिससे कि हम इंटरनेट के माध्यम से जो भी डेटा फीड आता है उसको भेज सकें। आपने इसके ऊपर देखा कैमरा लगा हुआ है, ये RF एंटीना लगा है, ऊपर उधर कैमरा लगा है। कैमरे के माध्यम से ऐसे तो यदि कोई भी व्यक्ति का आप देखें तो वो 100-200 मीटर से बियॉन्ड नहीं देख सकता, लेकिन उस कैमरे के माध्यम से हम 4 किलोमीटर तक देख सकते हैं। और इस तरह से हम दूर से अपने ड्रोन को भेजकर वहां के सिचुएशन को जान सकते हैं। अगर वहां किसी के व्यक्ति को मदद करनी है, मदद पहुंचानी, उन सब चीजों को कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के हम सारी चीजें इस यूनिट के मोबाइल कंट्रोल रूम है। तो मोबाइल कंट्रोल रूम में किस तरह से काम होता है, यहाँ पे आप देखिए एक छोटा सा मोबाइल कंट्रोल रूम तैयार किया गया है। इसके अंदर आप अगर आइए, थोड़ा सा सकरा हुआ है लेकिन आपको दिखाना बहुत जरूरी है कि यहाँ पर टीम कैसे काम कर रही है। ये आप देखिए मोबाइल कंट्रोल रूम जो है, यहाँ पे आप तस्वीरों में देखिए बाकायदा यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं। किस तरह से काम करते हैं, क्या क्या मैपिंग होती है यहाँ पे, किस तरह से मैपिंग करते हैं इसमें। यहाँ पे हम लोग जो भी ड्रोन से डेटा कैप्चर कर रहे हैं डिजास्टर लोकेशन का, इसमें हाई स्पीड वर्क स्टेशन PC है हमारा। जो भी हमारा रॉ डेटा कैप्चर होकर आ रहा है हम ऑन साइट प्रोसेसिंग कर सकते हैं। इसमें हाई स्पीड वर्क स्टेशन है जो कि सक्षम है
हाई एंड्योरेंस वाले डेटा को प्रोसेस करने के लिए। तो हम इसमें देख सकते हैं कि हम लोग यहीं से ड्रोन कंट्रोल भी कर रहे हैं, उसकी 3D मॉडलिंग कर रहे हैं, मैपिंग सर्विलेंस कर रहे हैं। तो सारी चीजें कंट्रोल से लेके प्रोसेस सिर्फ एक नवनेत्र के अंदर ही हम लोग कर सकते हैं। इस वैन के अंदर से सोचिए जरा, ये देखिए, ये रूट तैयार किया गया है। ये रूट है ड्रोन के जाने का और ये रूट है शायद ड्रोन के आने का। क्या ये रूट, इसको हम कहेंगे रूट मैपिंग कहेंगे? बिल्कुल, ये अभी हम लोग उत्तराखंड में कॉरिडोर स्टैब्लिश कर रहे हैं, क्योंकि आगे आने वाले टाइम पे ज्यादा फ्लीट मैनेजमेंट करने के लिए हमें प्रॉपर कॉरिडोर्स की बहुत आवश्यकता है। और ये कॉरिडोर्स हो गए ड्रोन डिलीवरी के लिए। तो अभी हमने एक वीडियो बनाई है जिसमें हम लोगों ने पूरा सिमुलेशन किया है किस तरीके से हमारे ड्रोन यूज हो गए, कॉरिडोर्स में कैसे फ्लाई करेंगे और किन चीजों से निर्भर होगी ड्रोन डिलीवरी। तो ये आपने समझा कि आईटीडीए किस तरह से काम कर रहा है। हमने मोबाइल यूनिट के अंदर जाके आपको जो तस्वीरें दिखाई हैं वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि और काफी ज्यादा उपयोगी भी हैं उन लोगों के लिए, उन स्टार्टअप्स के लिए भी जो इस तरह के ड्रोन एक्टिविटीज पर काम कर रहे हैं। खास बात यह है कि आने वाले समय में ड्रोन एक अहम भूमिका निभाने वाला है। खास बात यह भी है कि जो निभा रहा है पहाड़ी इलाकों में, न सिर्फ मेडिकल की सुविधा, न सिर्फ सुरक्षा की सुविधा, इसके अलावा जो बॉर्डर इलाके हैं, फेंसिंग जहां पे की गई है या फिर काफी गहरे बॉर्डर इलाके हैं, उन जगहों पर जाकर के बाकायदा चीजों को दिखाना। तो ये अर्जुन ड्रोन जो है ये पूरी तरीके से ऑपरेशनल है। ये जो आप नीचे देख रहे हैं दरअसल ये बैग है, ये 5 kg तक का बैग, इसमें दवाएं आ सकती हैं या तमाम फूड आइटम आ सकते हैं या जो भी जरूरत है, पानी भी आ सकता है इसमें। तो जो भी चीज की जरूरत होगी वो इस ड्रोन में रख दी जाएगी और उसको भेज दिया जाएगा। मान लेते हैं कि ब्लड सैंपल की जरूरत है या ब्लड की जरूरत है, वो भी यहाँ पर भेजा जा सकता है। तो वीडियो जर्नलिस्ट अभिजीत कुमार के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज स्टेट उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश।